जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हैप्पी बर्थडे। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे जन्मदिन की इतनी सुंदर शुरुआत करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है मम्मी, बापूजी ने आपके लिए स्पेशल बर्थडे पार्टी प्लान की है। जानती हो, आज तक मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, कभी जरूरी भी नहीं था। सच कहूं तो कभी ऐसे मन भी नहीं किया। हाँ, पर ये इच्छा जरूर होती थी कि सबको मेरा जन्मदिन याद रहे, मुझे सब हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ऐसा कहें। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की थी, उम्मीद करने की हिम्मत भी नहीं थी, पर अब उम्मीद है। इस बार मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, और ऐसे मनाना चाहती हूँ जैसे पिछले इतने सालों के जन्मदिन की सारी कमी, सारी कसर पूरी हो जाए। बच्चे हो या बुजुर्ग, जन्मदिन हर किसी के लिए खास होता है। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तभी होता है जब आपके अपने आप के पास खड़े होकर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा गाएं। और मैं तो ये हैप्पी बर्थडे टू यू सुनने के लिए सालों तरसी हूँ। खुशियों पे सबका हक होता है ना बापूजी? चाहे वो कोई भी खुशी हो, जरूरी नहीं कि जो पहले कभी जिंदगी में नहीं किया वो आगे न करे। इसलिए मैंने तय किया है, मैंने फैसला किया है कि अब से मैं अपना हर जन्मदिन मनाऊंगी, बहुत अच्छे से मनाऊंगी, एकदम धूमधाम से मनाऊंगी। जब 80 साल की हो जाऊंगी और मोमबत्तियों का बिल केक के बिल से ज्यादा आएगा, तब भी मनाऊंगी। जब मुंह में दांत नहीं होंगे, तभी ऐसी ही टोपी पहनकर अपना केक स्टाइल से काटूंगी और सबसे कहूंगी कि मेरे लिए हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे करके गाएं। तुम सही कह रही हो। आफ्टर ऑल किसी चीज की नई शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। कल की पार्टी में मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात कहनी है। तब तो कल का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हाँ, मुझे भी। गेट रेडी अनुज, कल तेरी लॉटरी लगने वाली है। कल मुझे भी आपको कुछ बताना है मम्मी, मैंने भी कुछ डिसाइड किया है। बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे टू यू तो सब गाते हैं, लेकिन देखते हैं तुम्हारा बर्थडे हैप्पी होता है या नहीं।
कल मेरे जन्मदिन पर एक नई शुरुआत होगी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो सुने मैसेज भेजा है, बोल। જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ, સદા ખુશ રહે। बा डोली बहन बा। हेलो। व्हाट? ओके। Oh my God! बिजनेस भी हाथ में आ गया, पावर भी हाथ में आ ही जाएगी। अब बस थोड़ा सब्र, थोड़ी समझदारी और बहुत सारी मेहनत। पर बेटा बिजनेस अपनी जगह है और पर्सनल लाइफ अपनी जगह है। बिजनेस पे ध्यान दे, पर घर को और किंजल को इग्नोर करके नहीं। बेटा मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, शायद मैं और मेरी किस्मत दोनों खराब थे, पर तेरी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा कि तुझे किंजल जैसी लड़की मिली जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, फैमिली वैल्यूज को समझने वाली है। पापा आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जो मैंने नहीं किया वो तू कर, अच्छा पति बन। बा मुझे बता रही थी कि तेरे और किंजल के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बेटा मैं काम का प्रेशर समझता हूं, पर जैसे प्यार सब कुछ नहीं होता वैसे ही काम भी सब कुछ नहीं होता है। दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना सीख तो शु। पापा जिंदगी हमें बार बार मौके नहीं देती है। हम दोनों को इतने टाइम बाद एक मौका मिला है और किंजल कहीं नहीं जा रही है, पर ये मौका चला जाएगा। पापा इतनी कॉमन सेंस तो किंजल में भी होनी चाहिए ना कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी पूरी फैमिली के लिए कर रहे हैं और थोड़े दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर उसे ये बात समझ नहीं आती है। इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती कि हम जिंदगी प्लान करते रहते हैं और जिंदगी निकल जाती है। हम अपने जीवन के लिए प्लान बनाते रहते हैं और जीवन जीना भूल जाते हैं। कल की प्लानिंग में इतना मत खो कि तू आज में जीना भूल जाए बेटा। कल तू प्लीज किंजल को लेके कहीं बाहर जा। पापा और मीटिंग्स? वो मैं देख लूंगा, लेकिन कल तू किंजल के साथ टाइम स्पेंड करेगा पूरा दिन। और हाँ, घर में नहीं, उसे कहीं बाहर लेके जा। घर में रहेगी तो कहीं ना कहीं घर के कामों में उलझी रहेगी। ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अब तक तो बाकी ने फोटोज पोस्ट कर दी होंगी। इनकी ये स्माइल मेरी हार है और मैं हार नहीं सकता। वनराज शाह हार नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। मैंने जो तुम्हारा डांस का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था वो सेलेक्ट हो गया है और अब दिल्ली में होने वाले इंटर स्टेट डांस कंपटीशन की तुम कंपेटिटर हो और तुम्हें उसमें भाग लेने का मौका मिल गया है। यस! मैं सिलेक्ट हो गई। मैं सिलेक्ट हो गई। तो नहीं, क्या मैं सिलेक्ट हो गई। मैं सिलेक्ट हो गई। वो तो होना
होना ही था अनु, वो तो होना ही था। जिसके पास इतना हुनर हो, इतना टैलेंट हो, इतना सच हो और इतनी हिम्मत हो, वो अपने कदम जहां भी रखती है रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। पर वो तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। हाँ वो तो है। मैंने टीवी पे देखा है ना कि देश भर से ऐसे सब डांस करने के लिए आते हैं उसमें। सब अलग अलग किस्म के डांस करते हैं वो। आजकल तो क्या क्या है वो, ऐसे कसरत जैसे, सर्कस जैसे डांस करते हैं वो हिप हॉप। हाँ, हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, फिर ऐसे रस्सी से लटक लटक के कुछ डांस करते हैं। फिर वो एक्रोबैटिक। हाँ वही। और फिर इधर से कूदते हैं, उधर से कूदते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उन सब के बीच में मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे नाचूंगी, मैं कैसे नाचूंगी मैं। जैसे तुम हर बार करती हो, दिल से। लोग अमूमन पॉइंट्स के लिए डांस करते हैं, हार जीत के लिए करते हैं, जजेस के लिए करते हैं, ऑनलाइन वोटिंग के लिए करते हैं, पर तुम मैं किसके लिए नाचूंगी? उनके लिए जिनके लिए पूरा गोकुल नाचता था। राधा रानी नाचती थी, सारी गोपियां नाचती थी, सारा संसार नाचता था। तुम अपने कान्हा जी के लिए नाचोगी। लोग डांस करते हैं हार जीत के लिए, किसी मुकाबले के लिए, कंपटीशन के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा डांस पूजा है। और कोई भी पूजा किसी भी डांस कंपटीशन या हार जीत से बहुत बड़ी होती है। तुम ही ने मुझसे एक बार कहा था ना कि जो उड़ना जानते हैं वो अपना आसमान खुद बना लेते हैं, खुद ढूंढ लेते हैं। तो बस यूं समझ लो कि इस बार उड़ने की बारी तुम्हारी है, इसलिए तुम हर हाल में उड़ोगी, हर आसमान में उड़ोगी। बस ये समझो कि तुम्हें उड़ने के लिए एक नया आसमान मिल गया है और तुम उड़ोगी, बहुत ऊंचा उड़ोगी। देखना, अनु उड़ेगी ना। सो मिस अनुपमा जोशी, अब आप ये प्रॉमिस कीजिए। नहीं नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी। एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ? टंटना, अब इस अग्नि पे हाथ रख के प्रतिज्ञा लो और शपथ लो कि तुम उस डांस कंपटीशन में जरूर जाओगी और हिस्सा लोगी। और जब तुम स्टेज पे होगी, तुम कुछ भी नहीं सोचोगी, बस तुम जैसे वो समर कहता है ना, आग लगा दोगी, आग। और उस वक्त जब तुम स्टेज पे होगी ना, तुम ये नहीं सोचोगी कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं है, कौन तुम्हारे पास है, कौन नहीं है, हालात सही हैं कि नहीं है। बस तुम परफॉर्म करोगी और पूरे दिल से करोगी, अपने लिए, हमारे लिए, इस परिवार के लिए, पूरे गुजरात के लिए। चलो फिर शपथ लो, प्रतिज्ञा लो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक है, संभाल के, हाथ थोड़ा ऊपर, केयरफुल, जल जाएगा। मैं ये शपथ लेती हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं ये कसम खाती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। वेरी गुड। पूरी मेहनत करूंगी, जी जान लगा दूंगी, पूरे मन से करूंगी, पूरे मन से हिस्सा लूंगी और आग लगा दूंगी, आग। हो गया? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो
क्या मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? अभी भी दे सकते हो। ऐसे कैसे? मैं तो अपने दिल की बात बापूजी और सबके सामने कहूंगी। लो, आ गया शाह परिवार बीच में फिर से। जय श्री कृष्ण बापू जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, एकदम बराबर टाइम पे आएंगे ना। अनुज साथ में ही आएंगे। बापू जी, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? मैं सोच ही रहा था कि आप फोन कब करेंगी मम्मी। ब्रेकफास्ट बन गया, अनु को सरप्राइज दे दिया, और गिफ्ट का क्या हुआ? ब्रेकफास्ट जल गया, सरप्राइज स्पॉइल हो गया, और गिफ्ट अभी तक मेरी जेब में है। कभी तो मेरी उम्मीद पे खरा मत उतरा कर। अरे कोसना बंद कीजिए और आगे मेरा प्लान सुनिए। मैंने काले मोतियों की एक माला बनाई है। जपने के लिए? ठीक है। अरे तू जिस स्पीड से चल रहा है ना, तो उस हिसाब से आने वाले टाइम में हिमालय के पहाड़ पे माला ही जपता दिखेगा। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जब देखो घोड़े पे सवार होते हो। अरे मैंने काले मोतियों की माला के अंदर वो डायमंड की रिंग डाल दी है। मतलब रिंग भी और मंगलसूत्र भी? करेक्ट। सगाई और शादी एक साथ? अब तो तू थोड़ा थोड़ा मेरी तरह सोचने लगा है। कब पहना रहा है अंगूठी और मंगलसूत्र? अरे मम्मी, मेरा बस चले तो मैं तो अभी पहना दूं, पर सामने से सिग्नल मिले तब तो करो ना। आप सही कह रहे थे, प्यार में इंतजार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। पहले लगता था कि खुशी से मर जाऊंगा, अब लगता है कि इंतजार करते करते यूं ही जान निकल जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जूस? पियोगे? नहीं नहीं। किंजल, वो पापा कह रहे थे कि आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग वो हैंडल कर लेंगे, तो दैट मीन्स कि मेरा पूरा दिन ऑफ है। तो हम कहीं बाहर चलें? तो आज मम्मी का बर्थडे है। हाँ, तो तुमने कल उनको रात को जाके विश तो कर दिया था। तो आज मम्मी की बर्थडे पार्टी है, एंड यू नो ना बापूजी ने कितना कुछ प्लान किया है। किंजल प्लीज, इस घर में बहुत लोग हैं मम्मी का बर्थडे मनाने के लिए, एंड इवन यू नो हम दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कितनी जरूरत है किंजल। तो शो, अगर मम्मी की जगह पापा का बर्थडे होता तो क्या तुम यही करते? तो शो, फर्स्ट टाइम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर हम नहीं होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तो शो, और जो मुझे बुरा लग रहा है उसका क्या? किंजल, मैंने स्पेशली पूरा दिन ऑफ लिया है ताकि मैं तुम्हारे साथ डे स्पेंड कर सकूं, तुम्हें कहीं बाहर लेके जा सकूं, मगर तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना। एंड अगर मैं तुम्हारे साथ डे स्पेंड नहीं करता हूं तो तुम मुझसे शिकायत करती हो कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। थैंक यू तोशु, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बारे में सोचा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें छुट्टी लेने का टाइम आज ही क्यों मिला? पापा ने बोला कि छुट्टी ले लो, तो मैंने कहा कि वेट, व्हाट? पापा ने कहा? नाउ आई गेट इट। व्हाट डू यू मीन? मम्मी के बर्थडे के दिन उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, ये बात पापा अच्छी तरह से जानता है। मम्मी को हर्ट करने का मौका तो वो हाथ से जाने ही नहीं दे सकते ना। शट अप, ओके? पापा ने छुट्टी दी बिकॉज़ ही रियली केयर्स फॉर अस, ही केयर्स फॉर यू। और तुम हो
मैंने स्पेशली इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ी ताकि हम दोनों टाइम स्पेंड कर सके। और मैंने नहीं कहा था अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ने के लिए। और अगर ऐसे एहसान जताना ही है तो जाओ, जाके अपना इंपॉर्टेंट काम करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।